बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नरूप हरि महामहोत्तम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। आदरणीय सज्जन वृंद, माता बहनों, धार्मिक महानुभावों, सत्संगी प्रेमी मंच में बैठे पंचासीन सभी को चरणों में प्रणाम। अभी हम लोग संत मत का सिद्धांत सत्संग का पाठ और स्तुति विनती प्रार्थना था, संत महात्माओं का भजन और सत्संग योग का पाठ अभी हम लोग सुन रहे थे। यह नित्य हम लोगों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पाठ करना चाहिए और अपने पवित्र भाव के साथ ख्याल करना चाहिए। जो पवित्र भाव के साथ ख्याल करते हैं उनको सत्य सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। अभी हम लोग सभी सत्संग के पाठ अभी सब ही सुन ही लिए और विशेष अब क्या है, विशेष जिस तरह मुख्य समाचार होते हैं ठीक उसी प्रकार यह एक समाचार के रूप में मुख्य समाचार एक लघु कथा है। संक्षेप में सुनिए। एक झोपड़ी बना करके एक साधु बाबा ध्यान में नित्य बैठते थे। इसी कर्म में बैठे हुए थे और वहाँ पर एक हिरण जो है वह एक वैधा ने उनको तीर मारा और वह तीर से उनका वह घायल हिरण वह जान बचा कर के भागी और भागते भागते हुआ जो है हिरण उस कुटिया के झाड़ी पर हिरण छिप गए। जैसे उधर से व्याधा आई और वह जो है साधु बाबा को कहते हैं कि मैंने अभी इस हिरण को तीर मारा था, आप यह जो है हिरण को देखा है? उस समय साधु बाबा कहने लगा, जो देखा सो कहता नहीं, जो कहता सो देखा नहीं। साधु कि जो
अगर हम यह जो है साधु बाबा कहने लगे कि अगर हम इसे बता देते हैं, सोच करके मन में कहने लगा कि अगर हम इसको बता देते हैं तो यह हिरण का भी प्राण चला जाएगा, और अगर नहीं बताते हैं तो यह उनका बता देने से वह जो है उनका प्राण भी चला जाएगा, लेकिन अगर किसी तरह वह बच जाएगा तो वह जो है यह जो है अच्छा होगा। इसलिए वह सोच करके बाबा ने कहने लगा, साधु बाबा ने, कि यह जो है जो आँख है यह तो देखने वाला है, लेकिन यह जो है इनका कहिए कि कह दे, यह कह नहीं सकता है। इसलिए जो है यह देखने का काम आँख करते हैं, लेकिन यह इनको कहने का ताकत नहीं है। इसलिए जो कहते हैं वह वह नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए यह बात यह जो है वैधा को कहने लगा कि यह जो हम जो यह शरीर है, शरीर के अंदर में यह नेत्र हैं, नेत्र जो यह देखता है, एक ही काम करते हैं, लेकिन वह कह नहीं सकते हैं। इसलिए यह जो है अगर यह झूठ बोलेंगे तो यह पाप लगेगा। इसलिए बाबा ने कहने लगा, यह जिस तरह यह शरीर हमारे अंदर हैं, इस अंदर में जो देखने वाला है वह बोलता नहीं है, और जो बोलते हैं वह देखने वाला नहीं। इसलिए वह जो है महात्मा की बात को सुन करके व्याधा जो है वहाँ से चल गए। जैसे वह चल गई तो हिरण का भी प्राण बच गया, और अन्यथा अगर उनको कह देते तो वह जो है हिरण का भी प्राण चला जाता, और यह बताने वाले को ही पाप लग जाते। तो इसलिए इस कथा के अनुसार सुनने को बनता है कि यह शरीर में जितने यह जो है अंग है, जिस तरह से वह सब कोई कहते नहीं हैं, वह नेत्र जो है वह बोलता नहीं है, वह देखता है। ठीक उस तरह मुख भी है, यह मुख बोलते हैं, लेकिन यह देखने का इसके पास ज्ञान नहीं। तो यह ठीक उसी तरह यह हाथ जो है हम लोग जिस प्रकार के कार्य करते हैं, यह इसको सामर्थ्य नहीं है कि यह हाथ ने कोई चीज को वह देख लेगा। शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के हैं, देखने का जो कला है वह आँख से होते हैं, सुनने का कला जो है कान से होता है, और बोलने के जो है वह मुख से होते हैं। लेकिन अगर कहे मुख से अगर देखेंगे तो वह नहीं दिखाई पड़ता है, कान से कहेंगे हम देखेंगे तो वह दिखाई नहीं पड़ते हैं। देखने का जो है वह कला आँख से होता है। इसलिए आँख
से हम देख सकते हैं। और देखने वाला जो है वह बोल नहीं सकता है। अगर वह बोलता तो फिर वह देख नहीं सकता। इसलिए महात्मा ने कहने लगा कि जो देखा सो कहता नहीं, जो कहता सो देखा नहीं। जो देखने वाला है वह कहता नहीं है, वह बोलते नहीं है, और जो बोलता है वह देखा नहीं, वह नहीं देख सकता है। वह जो है बात को महात्मा का सुन करके वह जो है व्याधा भी निकल गए। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग उसी तरह परमात्मा का साक्षात हम लोग उनका भक्ति करेंगे तो उसी तरह हैं परमात्मा। उनको दिखलाई नहीं पड़ता है किसी को, लेकिन जब हम भक्ति करेंगे तो परमात्मा अपने आप दिखलाई देंगे। वह दिखलाई कैसे देंगे? जब हम परमात्मा का भक्ति करेंगे। तो यह भक्ति करने के लिए हम लोगों को यह संत महात्मा कहते हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, यह 5 त्याग करके यह जो है भक्ति करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।